अस्सलाम नाजरीन, कैसर खान ऑफिशियल के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, फैसलाबाद में जो वाक़या पेश आया उसने पूरे पाकिस्तानी अवाम को, बल्कि पूरी दुनिया में जो भी दर्द दिल रखने वाले लोग हैं उनको हिला कर रख दिया है। ये वाक़या एक ऐसी वो कहते हैं ना कि एक हमारी मुआशरे की तस्वीर पेश करता है जिसमें बेहिसी बेबसी दोनों चीज़ें नज़र आती हैं। वो शख्स जो 6 महीने से नौकरी नहीं थी, उस शख्स के पास फारिग था, बिल्कुल उसको जॉब नहीं मिल रही थी और किराया उसका बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन कर्जा उसका जो उसके मेरे ख्याल में 1,50,000 कर्जा था उस पर। उस सारी सिचुएशन में उसके बहन भाई थे, क्योंकि उसकी ऑडियो सामने आई, उसमें उसने अपने किसी दोस्त को या मोहल्लेदार को ये मैसेज करके ये बताया, या कोई शायद उसका कोई दूर का रिश्तेदार था, कि मेरी जो बॉडी है और मेरी लड़कियों की जो बॉडी है वो किसी बहन भाई को नहीं देनी, वो आप लोगों ने ईदी को उनके हवाले कर देनी है, और ईदी वाले जो है खुद ही उनका जो सारे मामला तो देखेंगे। यानी कि किसी उसके अल्फाज थे, किसी पैन परादा एहसान नहीं लेना। और यहाँ पर मैसेज है उन लोगों के लिए जो कुछ शख्स दुनिया से चला जाता है और उसके बाद वो कहते हैं ओ हो फलाना ते पैन बड़ा चंगा सी, असी ओदी बहुत शरीफ सी, असी बाद में उसके लिए कुछ करते हैं। अगर किसी का भला करना है तो उसकी जिंदगी में करो। अब उस शख्स ने पहले अपनी दोनों बेटियों को ख़त्म किया बड़ी बेरहमी से। 11 साल 10 साल की एक बेटी थी और 15 साल की एक बेटी थी। एक बच्ची मेरे ख्याल में 6th क्लास में थी और एक मैट्रिक में थी। तो यानी कि इतनी बेरहमी से सारा मामला हो, और उसके बाद उसने जो वॉइस उसके भी सर्कुलेट कर रही है, आवाज़ जो उसने ऑडियो उसकी गई है, यकीन करें उसने हिला कर रख दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में इस हद तक मनफी सोच नहीं होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर गुर्बत है, खुदा ना खास्ता अगर कर्जा है, खुदा ना खास्ता अगर मसले मसाइल हैं, तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपनी बेटियों को ख़त्म कर दें या फिर आप अपने आप को बाद में नुकसान पहुँचाएं फिर अपने आप को ख़त्म कर दें। ये किसी भी चीज़ का हल नहीं है। लेकिन पता नहीं कितनी मजबूरी में, कितनी जहनी अजियत की वजह से, कितने मसले की वजह से उसने इतना बड़ा उस शख्स ने कदम उठाया। तो इसमें हम सब कसूरवार है जी। हमारे माशरे में हम लोग जो अपनों का ख्याल नहीं रखते, अपने हमसायों का ख्याल नहीं रखते, हम सकत रखने के बावजूद, ताकत रखने के बावजूद अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखते और इंतज़ार करते हैं कि खुदा ना खासा कहीं पर कोई ऐसा मसला हो तो फिर किसी की मदद की जाए। अब यहाँ पर उसके मोहल्लेदारों ने बड़ा ही रो रो के बताया जी कि बड़ा अच्छा इंसान था, काश हमें बता देता, हम उसकी मदद कर देते। तो इसमें ये चीज़ें, कुछ सफ़ेद पोश शख्स है, जो सफ़ेद पोश आदमी है, वो ज़रूर अपना पेट नंगा करेगा तो उसकी मदद की जाएगी। तो इसलिए खुदा रहा अपने आसपास वो मुखैर हजरात, आजकल तो हालात ऐसे, हर कोई जो है बेचारा परेशान है, लेकिन जो लोग खुशहाल हैं, जिनके मामलात बेहतर हैं, उनको चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द, अपने हमसायों में, अपने रिश्तेदारों में इस तरह के मामलात में डिस्कस करें, देखें, बात करें। किसी को अब नज़र आ जाते हैं हालात, कई लोगों के हालात नज़र आ जाते हैं, बजाय इसके कि अब वो शख्स कितना उसने इंतज़ार किया होगा अपने बहन भाइयों की तरफ से मदद के लिए, उस शख्स ने कितना इंतज़ार किया होगा अपने दोस्तों की तरफ से मदद के लिए, उस शख्स ने कितना इंतज़ार किया होगा अपने मोहल्लेदारों की मदद के लिए। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा जो उसने किया है वैसा नहीं करना चाहिए। अब वो इस दुनिया में नहीं है, ना उसकी बेटियाँ इस दुनिया में है, लेकिन ये जो मामलात, जो हालात, जो वाक़यात जो हो रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक जो है हमारे मुआशरे में हमारा जो रवैया है वो भी उस चीज़ का ज़िम्मेदार है। बहरहाल जो हुआ बहुत गलत हुआ, बड़ा कहते हैं ना कि दिल जो है वो बड़ा अफसुर्दा है इस सारे वाक़े पे। और यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब की बेटियों को, सबके बच्चों को हिफ्ज़-ओ-मान में अल्लाह ताला रखे और हर किसी के मामलात हालात जो हैं वो बेहतर हों। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।